आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला खेला गया था इस वर्ल्ड कप का 11वां मैच। और कहीं ना कहीं ये मैच महत्वपूर्ण था न्यूजीलैंड के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी। न्यूजीलैंड के लिए था कि पहले इस टूर्नामेंट में पहले जीत अर्जित करे और खाता खोले, इस जीत का और इस खाता खोल कर इस टूर्नामेंट का आगाज़ करें। लेकिन वहाँ पे आज एक माइलस्टोन वाला मैच था। लिया ताहू जो अपना 100वां ओडीआई मुकाबला खेल रही थी, वहाँ पे न्यूजीलैंड टॉस जीता है, बल्लेबाजी करने का फैसला एक बदला। और रोजमरे मेरी जो उनके तेज़ गेंदबाज है, जो घातक गेंदबाज में कहूँगा, जहाँ पे अच्छे खासी मूवमेंट मिलता है, स्विंग ज़बरदस्त अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं, उनसे पहले क्यों नहीं खिलवाया, थोड़ा बहुत समझ से परे लगा। लेकिन अभी फिलहाल ये 2 मैच हारने के बाद कहीं ना कहीं उनको वापसी करवाया। फिर बांग्लादेश में भी 2 बदलाव किए थे, निशिता अख्तर को लाए थे और फिर सुमाया को लाए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी कुछ बदलाव थे जो लाजमी थे ये बदलाव। लेकिन खासतौर पर वो जो गेंदबाज था मरूफ अख्तर, पहले ही गेंद नो बॉल, उसके बाद फील्ड मिलता है, उतना खास प्रभाव नहीं डाल पाते। जूसी फुल टॉस मिलता है, उतना खास प्रभाव नहीं डाल पाते सुजी बेट्स। लेकिन उसी ओवर में, पहले ही ओवर में चलता कर दिया था। एलबीडब्ल्यू रिव्यू लिया, नॉट आउट दिया गया, अंपायर आउट दे दिया था, तो वहाँ पे बचे सुजी बेट्स। और कहने के पहले 2-0 बनाने के बाद इस मैच में शुरुआत अच्छा खासा किया। आज ज़बरदस्त कुछ चौके लगा, कुछ आक्रामक शॉट्स दिखाई दिया, कुछ मिड विकेट की तरफ चौके लगाए, कवर्स के दरमियान बहुत ही ज़बरदस्त आक्रामक शुरुआत दिखाई दिया। लेकिन वहाँ पे नाहिदा अख्तर से करवा रहे थे। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे स्पिनर्स, क्योंकि उनके पास एक ही तेज गेंदबाज था जो कि मरूफा अख्तर, उसके अलावा सभी स्पिनर्स, रबिया खान लेग स्पिनर, निशित अख्तर ऑफ स्पिनर, फाहिमा खातून लेग स्पिनर, शोना अख्तर। तो कहीं ना कहीं 3 लेग स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, एक ऑफ स्पिनर राइट आर्म। तो वहाँ पे स्पिनर्सों की कहीं ना कहीं बूफे सजी हुई थी। लेकिन न्यूजीलैंड के इन खासतौर पे जो शुरुआत था, पहले 2-3-4 ओवर अच्छा खासा शुरुआत था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरुआत हुआ। जहाँ पे आपके जॉर्जिया प्लेमर रबिया खान है, जबरदस्त अंदाज में लेग स्पिन और टर्न हुआ, निकल कर आए, वहाँ पे स्टंपिंग जबरदस्त अंदाज में किया। अमेलिया कह रहा है कहीं ना कहीं वहाँ पे सुजी बेट्स अच्छा खेल लेते, 29 रन बना चुके थे, वहाँ पे एक मिस कम्युनिकेशन, वहाँ पे रन आउट हो जाता है। तो मरूफा अख्तर जबरदस्त वो थ्रो मारती है और वहाँ पे कीपर रन आउट करता है। उसके बाद क्या, उसके बाद अमेलिया कैर 10 ओवर पावर प्ले जाते, पावर प्ले में ज़्यादा रन बनते नहीं है, करीबन करीबन अगर देखें तो 35 रन के करीब बनते हैं। और उसके बाद तुरंत बाद ही 11वें ओवर में आते हैं और आते ही रबिया खान चलता करते हैं, अमेलिया कैर सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बनते, यानी कि 3 विकेट गिर चुके होते हैं 35-37 रन के अंदर। ऐसा लग रहा था कि क्या कोलैप्स आएगा न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन वहाँ पे धैर्य दिखाते हैं कप्तान। और क्या खासतौर पे देखे तो ब्रूक हॉलिडे अपना जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी क्रम है उसको भली भांति उस चीज़ को संभाला। और कहीं ना कहीं सोफी डिवाइन आज बहुत ही धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे, यानी कि एक छोर का पकड़ कर बल्लेबाजी करे। तो दोनों ही बल्लेबाज वो धैर्य दिखाया। स्पिनर्स आ रहे थे अच्छी खासी, उसको नेगोशिएट कर रहे थे, क्योंकि रन्स भी उतने खास तेजी से बने नहीं। 30वें ओवर तक अगर आप देखें तो वहाँ पे जो रोटेशन किया बांग्लादेशी कप्तान, तो वहाँ पे अच्छा खासा दिख रहे थे। पहले 30 ओवर अच्छा खासा 104 रन पे थे। वहाँ पे मिडिल ओवर्स में स्पिनर से ज़्यादा गेंदबाजी करवाते हुए नजर आए, वहाँ पे किफायती स्पेल्स भी करते हुए नजर आए। फाहिमा खातून, शोना अख्तर बहुत ही ज़बरदस्त रहे। आपके नाहिदा अख्तर ने भी बीच बीच में किया। और वहाँ पे रबिया खान को मुझे लगता है जब विकेट चटकाए तो वहाँ पे आप एक आध स्पेल और ज़्यादा दे सकते थे, लेकिन वहाँ पे वही 2-2 ओवर्स के लिए लाए, कुछ रोटेशन के गेंदबाजों को बीच बीच में चौके लगाए, सिंगल्स डबल्स, उतना खासे सिंगल्स रन्स रन बॉल से भी कम, यानी 30-35 रन हर 200 ओवर में बना रहे थे, विकेट्स बिना गवाए। तो वहाँ पे अच्छा खासा पार्टनरशिप भी पनपता हुआ दिख रहा था। और ऐसे करते करते कहीं ना कहीं शतक या पार्टनरशिप पे पहुंच गया। वहाँ पे जो 30-35 ओवर के बाद जो आखिर में थोड़ा बहुत आक्रमण दिखाया था, जहाँ पे शोना अख्तर को जबरदस्त छक्के लगाए थे आपके जो ब्रूक हॉलिडे, फिर कहीं ना कहीं चौके लगाए। तो कहीं ना कहीं 40वें ओवर तक देखे तो 153 रन के करीब बने। और आखिरी 10 ओवर में जो तेजी दिखाई, जो एक्सेलेशन दिखाया, वो जो कप्तान की ताबड़तोड़ पारी या फिर ब्रूक हॉलिडे की वो धैर्य वाले इनिंग्स, जो इनिंग्स को बिल्ड किया और बाद में अच्छी खासी थोड़ा बहुत शॉट्स जबरदस्त अंदाज में लगाए, तो वहाँ पे काबिल तारीफ। और मारूफा अख्तर कहीं ना कहीं आज थोड़े बहुत महंगे रहे। उनसे अपेक्षा थी कि वो विकेट्स चटका के देंगे बीच में, और बीच में स्पिनर्स ना तो विकेट चटका पाए, रन रोक के रखा, लेकिन विकेट्स नहीं चटका पाए। वही कहीं ना कहीं सफलता दिखाई दिया न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी क्रम में। हालांकि ब्रूक हॉलिडे 69 रन बनाते हैं, स्ट्राइक रेट कम है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रन बना जाते हैं। और कप्तान के साथ जो शतक या पार्टनरशिप 38 पे 3 विकेट होने के बाद आप 150 पे चौथा विकेट गिरता है, कहीं ना कहीं 112 रन की पार्टनरशिप, शतक या पार्टनरशिप, इससे लाजवाब प्रदर्शन क्या हो सकता है।
उसके बाद बाकी थोड़ा बहुत तेजी दिखाते हैं, कप्तान कुछ दो जबरदस्त छक्के लगाते हुए नजर आते हैं। निशित अख्तर स्लॉक स्वीप बेहतर अंदाज में, फिर उनका ही विकेट जाता है, बोल्ड हो जाते हैं। 63 रन की एक शानदार पारी, थोड़ा बहुत गर्मी के कारण थोड़ा बहुत जूझते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं वहां पे कप्तान ने भी अपना अनोखी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आया। इनिंग्स को बिल्ड के बाद में आक्रामक आक्रामक रवैया अपना रहे थे, रन्स भी अच्छी तरीके से बटोरते हुए नजर आए थे। और सोफे डिवाइन लगातार 3 मैचेस में 3 अर्धशतक के पार, एक में शतक लगा और पिछले मैच में भी और इस मैच में भी अर्धशतक पार, यानी कि ऐसे कप्तानी पारी और न्यूजीलैंड के लिए बहुत ही खास समय ऐसे प्रदर्शन करना, क्योंकि तीनों ही पारी में उनका जो योगदान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और आज भी वही योगदान दिया जो चाहिए था टीम को, और वही करके दिखाया कप्तान ने, पार्टनरशिप में भी और बाद में रन्स भी। और उनके विकेट गिरने के बाद भी ग्रीन आते हैं, ग्रीन ने भी कुछ चौके लगाते हुए नजर, तो वहां पे एक ओवर में रबिया खान के ओवर में चौका तो लगाते हैं, कुछ जबरदस्त फील्डिंग देखने को मिलते हैं। लेकिन वहां पे किसको आउट करते हैं? ग्रीन को आउट करते हैं, वहां पे स्टंपिंग हो जाते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं वहां पे एक रन आउट होते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे दिलचस्प बन गया था। लेकिन आखिरी 10 ओवर में वो जो रन्स बनाया वो करीबन 74 रन के करीब बनाए आखिरी 10 ओवर में, उसी ने कहीं ना कहीं मैच कुछ हद तक न्यूजीलैंड के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया था। 227 9 विकेट के नुकसान पे आखिर में कुछ गुच्छों में विकेट्स जाते हैं। लियाता हूँ आखिर में एक चक्का भी लगाते हैं, चौका भी लगाते, तो कहीं ना 100वां ओडीआई मुकाबला खेल के एक बहुत ही जबरदस्त पारी खेलते हुए नजर आए। 25 रन मैडी ग्रीन स्टंपिंग हुए, लेकिन कुछ जबरदस्त गेंदबाजी भी दिखाई दिया, खासतौर पे रबाया खान 10 ओवर 1 मेडन 30 रन 3 विकेट, उमदा किस्म का स्पेल। नाहिद अख्तर उमदा स्पेल। तो कहीं ना कहीं स्पिनर्सों ने लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया। थोड़ा बहुत महंगे रहे आपके मारूफ अख्तर, और कहीं ना कहीं निशित अख्तर महंगे रहे, लेकिन फिर भी ठीक ठाक गेंदबाजी करते हुए दिखाई दी। लेकिन वही आखिरी 10 ओवर में जो एक्सेलरेशन दिखा, उसके बदौलत न्यूजीलैंड बहुत ही लाजवाब एक वापसी किया है। लेकिन 228 रन का लक्ष्य है बांग्लादेश के लिए कि ये आसान था, ये मुश्किल था, ये कहीं ना कहीं चेज में आने के बाद पता चला। क्योंकि चेज जब आए, आपके रबिया हैदर सहली की बात करें या फिर शर्मिन अख्तर सुप्ता की बात करें, तो वहां पे दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही धीमी गति से वहां पे चौका भी मारने को झिझक रहे थे। और जो गेंदबाजी था रोजमेरी मैयर और कहीं ना कहीं चेस के उमदा किस्म का स्पेल, पावर प्ले को अच्छी तरीके से संभाला, पावर प्ले में विकेट चटके, और वहां पे कहीं ना कहीं बैकफुट में टकलते हुए नजर आए बांग्लादेशी बल्लेबाजों को। वहां पे पार्टनरशिप बिल्डअप करने ही नहीं दिया, शर्मिन अख्तर को चलता किया। रोजमेरी मैयर अंदर आती हुई स्विंग जबरदस्त अंदाज में गेंदबाजी बोल्ड करते हुए नजर आए। फिर कहीं ना कहीं छेलिक मिड ऑफ में जबरदस्त कैच सोफी डिवाइन द्वारा एक लंबा पारी खेलने के बावजूद यहाँ पे ऐसा एक्रोबेटिक फील्डिंग करते हुए नजर है, तो लाजवाब प्रदर्शन। वहां पे कैच पकड़ते 4 रन 3 रन, फिर निगार सुल्ताना कप्तान 28 गेंदों में 4 रन, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं खामियां भुगतना पड़ा, क्योंकि वहां पे अब इतने धीमे नहीं हो सकते, वहां पे रन्स को रोटेट करना पड़ता है स्ट्राइक को। वहां पे पार्टनरशिप 40-50 रन कम से 60-70 गेंदों में लाते, तो वहां पे थोड़ा बहुत और आसान होता हुआ दिखता बांग्लादेश वुमेन्स के लिए, लेकिन वो दिखा ही नहीं, वो इंटेंट ही दिखा नहीं। और गेंदबाजों ने जो कारनामा करना था वो करके दिखाया। कप्तान सोफी डिवाइन ने भी पावर प्ले में एक आध ओवर डाले। फिर कहीं ना कहीं आपके अमेलिया कैरोल लिया था जब वहां पे उनके फिरकी में कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं पावर प्ले के अंदर ही 3 विकेट गंवा चुके थे। सुबाना मुस्तारी टॉप एज लगता है, कैच जाता है, और कहीं ना कहीं निगार सुल्ताना ज्यादा नहीं, अमेलिया केयर उनको चलता करते हैं। तो वही कोशिश थी, कैचेस भी जबरदस्त पकड़ते हुए नजर आते। रोजमेरी बेल डाइव लगाकर शॉर्ट टूर्नामेंट में खड़े थे। फिर कहीं ना कहीं सुमैया अख्तर आता है, एक जबरदस्त कैच सूजी बेट्स द्वारा लिया था, विकेट चटकाते हुए नजर आते हैं। तो वहां पे विकेट्स गिरने का सिलसिला चलता रहता है, 5 विकेट गंवा जाते हैं। आप एक 228 रन का पीछा करते हुए 30-33 रन पे 6 विकेट, शोना अख्तर का भी विकेट गिरता है, तो वहां पे बिल्कुल ही आप खत्म थे। वहां पे फहीमा खातून और कहीं ना कहीं नाहिद अख्तर ने थोड़ा बहुत एक पार्टनरशिप अपने को देखा, वहां पे थोड़ा बहुत स्पिनर्स तेज गेंदबाजों के खिलाफ थोड़ा बहुत शॉट्स लगाते हुए दिखाई दिए, कुछ सिंगल्स डबल्स बेहतर भागते हुए नजर आए, तो अच्छा खासा रहा। कुछ स्लिप से कैचेस भी मौके भी गंवाते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वहां पे गेंदबाजों के खिलाफ थोड़ा बहुत रन बटोरते हुए दिख रहे थे। लेकिन 6 विकेट गिरने के बाद वहां से वापसी करना बहुत ही मुश्किल था। दोनों के बीच 33 रन की एक पार्टनरशिप होता है। नाहिदा अख्तर कट खेलने जाते हैं, एडन कार्सन की जबरदस्त कैच पकड़ते हैं पॉइंट के हाथों से। और उसके बाद रबिया खान आते हैं। रबिया खान जब जब बल्लेबाजी करने आते हैं, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है जो बल्लेबाजी करते हैं। कुछ स्वीप शॉट जबरदस्त और तगड़ा शॉट लगाते हुए नजर आते हैं। आखिर में नीचे वही काम करने के लिए दिखे, जेस्कर आते हैं, जॉर्जिया प्लीमर क्या तो कैच दे बैठते हैं, और कुछ खास उसके बाद प्रभाव नहीं। और उनके बीच कहीं ना कहीं 40 रन की एक पार्टनरशिप होता है। अगर निचली क्रम के बल्लेबाज 40 रन 30 रन 35 रन की पार्टनरशिप कर रहे हैं गेंदबाज, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को ये सीखना पड़ेगा कि शुरुआती क्षण में आपको डोमिनेट करना पड़ेगा, और वहां से आप कहीं ना कहीं मुकाबले को आगे बढ़ाकर ले जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ
स्ट्राइक भी रोटेट ना करें, डिफेंसिव अप्रोच के लिए वो भी पावर प्ले में, तो वहाँ पे पूरी तरीके से आप अपने आप को बैकफुट में धकेले और वहाँ से उभर कर आना मुश्किलात ही नहीं नामुमकिन सा कर देते, और वही होता हुआ दिखाई दिया। आखिर में निशिता अख्तर का विकेट जाता है, फ़हीमा खातून आखिरी विकेट जाता है, और आखिर में लियात ताहू विकेट चटकाते हुए बोल्ड करते हुए नजर आते हैं, और आखिरी विकेट फ़हीमा खातून का के तौर पे विकेट गिरता है। वहाँ पे कैच दे बैठते हैं फ़हीमा खातून, और एडन कार्सन विकेट चटकाते हैं। 34 रन बनाते हैं, 25 रन रबाया खान। उसके अलावा बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से धराशायी करते हुए नजर आए। 39.5 ओवर में 129 पे ऑल आउट हो जाते हैं, जहाँ पे 100 रन के पूरे ठीक एकदम 100 रन से जीतते न्यूजीलैंड, जो चाहिए न्यूजीलैंड को एक बूस्ट अप, क्योंकि पिछले 2 मैच हारने के बाद आपको जीत चाहिए, और जीत भी क्या लाजवाब, 100 रन से जीते, तो इससे एक काबिल तारीफ है। और कहीं ना कहीं गुवाहाटी पे आकर इंदौर कहीं ना कहीं वहाँ पे उनका उतना खास घटा गया नहीं, लेकिन गुवाहाटी में आते ही उनका तकदीर बदलते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं 2 अंकों के साथ 5वें नंबर पे है। तो अभी ये पॉइंट्स टेबल और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आज न्यूजीलैंड के जो गेंदबाज थे, सभी गेंदबाजों ने ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हुए नजर आए। आज ब्रूक हॉलिडे ने भी 1000 ओडीआई रन पूरे किए अपने, 3 विकेट जेस केयर, 8 ओवर 1 मिनट 21 रन, 3 विकेट, 2 विकेट रोजर मेर शुरुआती क्षण में विकेट चटकाते हुए नजर आए, बीच में लिया था वो 6 ओवर 22 रन, 3 विकेट। तो उमदा किस्म का स्पेल दिखाई दिया। स्पिनर्स ने भी अच्छा खासा, और कहीं ना कहीं 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, सभी गेंदबाज पूरी तरीके से लाजवाब अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आए, और कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड का पहला जीत इस वर्ल्ड कप में, और 2 अंकों के साथ खाता खुलता है। क्या यहाँ से एक अलग ही न्यूजीलैंड हमें देखने को मिलेंगे, यानी ये देखने लायक बातों का। बाकी जो कल मुकाबला है श्रीलंका और कहीं ना कहीं इंग्लैंड के बीच, और यह मुकाबला तगड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि श्रीलंका पहला मुकाबला खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो मैच ड्रॉ हुआ था, और अभी फिलहाल 11 तारीख, यानी कि लगभग 12 दिन बाद खेलने उतरेंगे। तो क्या श्रीलंका भी कुछ कोलंबो में अपने घर में जाकर कुछ अलग प्रभाव डाल पाते हैं या नहीं? और इंग्लैंड भी तगड़ा टीम है, जीत कर जा रही है बेहतर पोजीशन से, दोनों में से 2 जीते हैं। श्रीलंका 1 हार 1 ड्रॉ। तो कल के श्रीलंका अपना पहला जीत अर्जित कर पाएंगे इंग्लैंड के खिलाफ? एक जबरदस्त टीम है, पूरी तरीके से बैलेंस टीम है, उनको हराना है तो कहीं ना कहीं स्पिन का चलना जरूरी है श्रीलंका के लिए। श्रीलंका का टॉप ऑर्डर बल्लेबाज चलना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर किसी भी तरीके से चैलेंज करना है इंग्लैंड वुमेन्स के खिलाड़ियों को। तो ये तगड़ा मुकाबला होने वाला है। तो अभी के लिए इतने, अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।